तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका बच्चों जो फार्मूला है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड ही है, बस वो आपको वैसे ही दिखाया जाता है ए बी सी की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे आ जाता होता है अपने पास ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए, और बटे में आपको पता ही है वही चीज़ें होती हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आप फार्मूला वही अप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखें आपके पास, क्योंकि आप अगर इंटरनेट से भी निकालेंगे तो इंटरनेट भी आपको यही फार्मूला एज इट एज पेस्ट करके देगा रेगुलर फॉल्सी मेथड के लिए भी। ठीक है जी, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एफ 5x प्लस 2। इसकी दो वैल्यूज़ हमें स्टार्टिंग में ही दी गई थी, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0.4 एंड एक्स वन इज इक्वल टू 0.6। तो मैंने इसका टेबल तैयार किया बच्चों, ताकि हमें ज़्यादा लंबा क्वेश्चन ना करना पड़े। टेबल में ही डायरेक्ट आपको बताया जाएगा क्या क्या कर रहे हैं हम। एन की वैल्यू स्टार्ट की जाएगी बच्चों अपने 1 से। ठीक है जी, 1 से स्टार्ट होगी एन की वैल्यू। रेगुलर फॉल्सी मेथड और सीकेंड मेथड, इन दोनों में हमेशा एन की वैल्यू आपने 1 से स्टार्ट करनी है। तो आइट्रेशन नंबर फर्स्ट, एन की वैल्यू हो गई 1। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स। देखें एफ ऑफ एक्स एन ये है, यानी कि यहाँ पे एक्स रिप्लेस हो जाएगा हर जगह पे एन से। देखें एक्स एन एक्स एन एक्स एन, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है क्योंकि मैंने डायरेक्ट टेबल बनाना था। अब एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन का क्या मतलब है, यानी कि एक्स की वो वाली वैल्यू जो एन माइनस वन करने से बनती है। देखें 1 एन की जगह जब 1 पुट किया, ये आ गया 1 माइनस वन, यानी कि एक्स नॉट की वैल्यू पुट करके हमने ये इसका फंक्शन लिखना है। तो एक्स नॉट की वैल्यू आपके सामने ही है, क्या है 0.4, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0.4 पुट कर दो, तो आपको फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस वन की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन 0.4 माइनस 5 इंटू 0.4 प्लस 2। तो ये बच्चों मुझे फंक्शन का आंसर दे रहा है इसका 0 पॉइंट। ये आपने निकाल के रखना है, ये टेबल का एक हिस्सा है, ये मैंने स्पेसिफिक टर्म्स ढूंढी हैं इस टेबल के लिए। ठीक है, आप अपने उस्ताद से ये वेरीफाई कर लीजिएगा वो टेबल को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि टेबल आपको समझाने के लिए तो ठीक है, लेकिन कई उस्ताद कहते हैं कि आप बच्चों डायरेक्ट करें, यानी कि आप हमें करके दिखाएं क्वेश्चन के अंदर। अब x1 देखें, ये f ऑफ एक्स एन है सिंपल, तो यानी x1 बन जाएगा। x1 की वैल्यू 0.6 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0.6 रख के ये भी फाइंड आउट कर लो। तो ये भी मैं निकाल रहा हूँ जी, वेट कीजिएगा। तो ये मेरे पास बच्चों आ रहा है कितना, माइनस 0.4353। ठीक है जी, 53, हाँ जी। तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं दोनों, तो देखें ये हमने लिख के रख ली हैं। अब एफ ऑफ एक्स एन ये होता है बच्चों, ये आप इरोई चेक करते हो कि अगर आपका ये जो आंसर है इस टर्म को करने से अगर आपका लेस देन आ जाता है इरोई यानी 0.005 से, तो आप वहीं पे स्टॉप कर दोगे, लेकिन यहाँ पे नहीं आने वाला। ज़रा गौर कीजिए, इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ आप इसमें, यानी कि देखिए फार्मूले में क्या आएगा, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, यानी कि एन की वैल्यू हम शुरू में क्या रखेंगे 0 रख के देखें, यानी कि x1 माइनस एक्स नॉट, ये फार्मूला होगा दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, सॉरी दिस वैल्यू, ये तो फंक्शन है ना उनके, ये वाली वैल्यूज माजरत 0.6 में से 0.4 बच्चों आप माइनस करके देख लो, आपके पास 0.2 आता है। तो ये आपके पास स्पेसिफिक नहीं बैठेगा। अब x ऑफ n प्लस 1 आप फाइंड आउट करने लगे हैं, तो ये देखिए ये ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है x ऑफ n प्लस 1 का, इसमें आपने पास वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखिए x ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू, n माइनस 1 आपने देख लिया कौन सा बनता है, x नॉट बनता है हमारे पास यहाँ पे। तो ये 0.4 आ गया स्टार्टिंग में, इंटू एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू जो कि ये हमारे पास है माइनस 0.4353। ठीक है, उसके बाद देखें बच्चों सेंटर में माइनस है, फिर एक्स एन की वैल्यू एक्स नॉट बनता है, क्योंकि एक्स एन की वैल्यू x1 बनता है, क्योंकि एन की वैल्यू जब यहाँ पे 1 रखूंगा x1 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.6। अब आप जान चुके होंगे क्या चक्कर है। तो एक्स एन माइनस 1 करूंगा, यानी कि एक्स एन माइनस 1 ये फंक्शन मैंने फाइंड आउट करके रखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट पुट करूंगा और बटे में वो पुट करूंगा। तो ये मैं डायरेक्ट आपको पुट करके बताता हूँ कितनी वैल्यू आती है। तो हाँ जी, तो बच्चों मेरे पास इसका आंसर आ रहा है एक्स एन प्लस 1 का, यानी कि n प्लस 1 करके आपने यहाँ पे मेंशन भी करना है किस चीज़ का आंसर। देखें n प्लस 1 मीन्स के 1 प्लस 1 यानी कि x2 की वैल्यू जो कि आ रही है 0.4944। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे देखें सेकंड आइट्रेशन पे। उसकी वजह क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो 0.2 आया, यानी कि यहाँ पे एक्स एन वगैरह की जो वैल्यू है वो हमें वो आंसर नहीं दे रही। ठीक है, इसे अब मुझे लिखना एंड पे चाहिए था, चले को नहीं। एन की वैल्यू बच्चों देखो अब 2 हो जाएगी। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, अब एन की वैल्यू जब 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 1, यानी कि एफ ऑफ एक्स 2 माइनस 1 यानी कि एफ ऑफ एक्स 1 होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा ऐसा होगा, ये वाला फंक्शन यहाँ पे रिपीट करता जाएगा, यानी ये लेफ्ट बॉक्स में लिखते जाएंगे आप दूसरे स्टेप में। अब ये एज इट एज यहाँ पेस्ट होने वाला, उसकी वजह देखें एफ ऑफ एक्स 2 माइनस 1 करूँ तो एफ ऑफ एक्स 1 आता है, जो कि एफ ऑफ 0.6 बनता है, और ये एफ ऑफ 0.6 ही हमने शुरू में फाइंड आउट किया था। तो बस आप ऐसा ही कीजिएगा, ये वाले को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा।
हर स्टेप में, नेक्स्ट वाले में। अब यहाँ पे जब मूव करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x2 ये हमारे पास है, और इसकी वैल्यू फंक्शन में पुट करके देखें यहाँ पे, तो साइन 0.4944 -5 इंटू 0.4944, फिर है बच्चों +2, तो ये मुझे इसका आंसर दे रहा है 0.0025। ठीक है जी, ये इसकी वैल्यू आती है। अब आप चेक करें इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, सॉरी इन दोनों का नहीं, अपने x यहाँ पे अब n की वैल्यू क्या है, आपने n की वैल्यू 1 रख के देखनी है, n की वैल्यू 2 रख के चले देखेंगे। ये बच्चों असल में मुझे लास्ट में मेंशन करना चाहिए, या आप बाद में, आप इसको बाद में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको भी छोड़ दें, नेक्स्ट बॉक्स में डायरेक्ट मूव करें। x ऑफ n + 1 अब क्या होगा, x3 होगा, तो x3 अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं। तो अब आपको पता है वहाँ पे जब वैल्यूज मेंशन करेंगे किस तरह से फार्मूला आएगा, देखें n की वैल्यू 2 है ना, तो 2 - 1 x1 इंटू f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1, और इसी तरह से f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है ऊपर। ठीक है, ये मैं पुट करके आपको बताता हूँ क्या आता है। तो ले, तो बच्चों मेरे पास ये आ रही है 0.4950। अब आपने n की यही वैल्यू रख के यार चेक करना है। ठीक है, वो प्रीवियस वाले को छोड़ दो जो भी था, n की वैल्यू 2 रखी तो ये आ जाएगा, देखें x3 माइनस x2, x3 की ये वैल्यू है और x2 की ये वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस निकालें कितना आता है, -0.4944। क्या हो गया, 0.4950 माइनस 0.4944। तो बच्चों ये मेरे पास आंसर देखें क्या आ गया, 0.0006। यहीं पे ये स्टॉप हो रहा है रेगुलर फॉल्सी मेथड, उसकी वजह देखिए कितना फास्ट मेथड है, यहीं पे मुझे स्टॉप करवा गया। कि देखो बच्चों, इसको मैंने चेक किया, जैसे ही इन दोनों को माइनस करके फार्मूले में मैंने n की वैल्यू यही पुट की 2, जब मैं ये फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ तो आता है x2 माइनस x1, और ये आ रही है 0.0006। और जबकि हमने इसको यानी कि इरोई की वैल्यू होती है, देखिए यहीं पे मेंशन कर, तो टेबल काफ़ी लंबा वैसे ही बना दिया। इरोई की वैल्यू होती है 0.005, इससे लेस देन हमें वैल्यू चाहिए होती है इन दोनों की। तो जो डिफरेंस से हमारे पास ये आ चुकी है, और यहीं पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमें नेक्स्ट मूव करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ये तो वैसे ही सॉल्व होगा, मेंशन क्या करना है, बस यहीं पे आपका क्वेश्चन डन होता है।